अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाजिया ज़िशान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीलॉग में जिस मसले पर बात करूंगी ये हम सबका इशू है। ये हर घर का इशू है जहां खाना बनना है। ये मेरा भी इशू है, ये आपका भी इशू है, ये सबका इशू है। सबके घर में टमाटर इस्तेमाल होते हैं, सबके घर में सब्जी पकती है, प्याज इस्तेमाल होता है। प्याज और टमाटर एक ऐसी चीज है जो हर सालन में हर डिश में जो है ना, ये दो सब्जियां तो लाजमी इस्तेमाल होनी होती हैं। अब बड़ा एक बहरान भी पैदा हो रहा है। मार्केट में ये चीजें कम भी अवेलेबल हैं, अगर हैं तो ये बहुत ज्यादा कीमतों पर अवेलेबल है। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अवेयरनेस दूं। आप लोग बड़े परेशान हैं, मैं भी परेशान हूं, मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूं। टमाटर महंगे हो गए हैं, प्याज महंगे हो गए हैं। अब पाकिस्तान में एक तरफ मुल्क के चारों जो सूबे हैं ये सैलाब की लपेट में है, दूसरी तरफ जो है प्याज और खास तौर पर टमाटर, ये दो सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। अब इन दोनों सब्जियों की आड़ में यहाँ पे भी तो है ना एक लुट मचा देते हैं ना। अब दो सब्जियों की काश्त को अगर नुकसान हुआ है, मैं आगे चल के आपको ये बताती हूँ कि ये प्याज और टमाटर की फसलें तैयार थी, ये तबाह हुई है, इनको नुकसान इनकी कीमतों में इजाफा चले किसी हद तक समझ में आता है। लेकिन दूसरी जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में इजाफा वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बलूचिस्तान और सिंध से प्याज और टमाटर की तरसील रुकी है क्योंकि हमें पता है कि बलूचिस्तान में भी बहुत ज्यादा सैलाब ने तबाही मचाई है, सिंध में भी बहुत ज्यादा मचाई है, फिर वस्ती और जनूबी पंजाब समेत जो है बहुत जगह पर इसकी तरसील रुक गई है। जनूबी पंजाब के इलाकों में बहुत ज्यादा, अजला में बहुत ज्यादा सैलाब ने तबाही मचाई है। अब इनकी कीमतों में 3 गुना इजाफा हो गया, 3 गुना जो है वो इजाफा हो गया। अब आड़ती कह रहे हैं कि अगर वफाकी हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर प्याज और जो टमाटर है भारत से ना मंगवाया ना तो कीमतों में जो है वो इजाफा और ज्यादा हो जाएगा। प्याज और टमाटर की फसलें बलूचिस्तान में, सिंध में और सवात के इलाकों में ज्यादातर काश्त की जाती हैं। अब ये जरा चीजें गौर से सुनने की जरूरत है ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और कुछ लोग जो है वो इनकी आड़ में दूसरी जो है ना वो सब्जियों की कीमतें बढ़ा रहे हैं। अब प्याज टमाटर जो है इनकी फसलें बलूचिस्तान, सिंध और सवात के इलाकों में ज्यादातर काश्त की जाती हैं। अब ये अगस्त और सितंबर का जो महीना होता है, अगस्त वाला, ये अगस्त का जो महीना जिसमें सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है, ये इसकी कटाई का महीना होता है। और फिर सितंबर जो है वो ये मार्केटों में जो है ना वो हर जगह पे ये प्याज और टमाटर जो है ये जाते हैं। अब बलूचिस्तान, सिंध और सवात जो हालात हैं इस वक्त यहाँ पर टमाटर की फसलें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। बिल्कुल सैलाबी पानी से जो है वो जमीनें तबाह हो चुकी हैं। सवात में प्याज की काश्त मुकम्मल हो चुकी है। इसकी कटाई अक्टूबर और नवंबर में काश्त की जाती है, जो है ना वो कटाई होती है। और प्याज की फसल तैयारी के मरले में थी सवात में मैं एक बार फिर बता दूं कि प्याज की जो काश्त थी ये मुकम्मल हो चुकी थी, फसल बिल्कुल तैयारी के मरले में थी, लेकिन सैलाब ने हर चीज यहाँ पर मलिया मेट कर दी है। अब अक्टूबर से दिसंबर तक सवात से प्याज आने का इम्कान नहीं है। सवात में बहुत ज्यादा प्याज काश्त होता है, बहुत ज्यादा काश्त होता है, और वहां पर प्याज की फसल बिल्कुल तैयार थी। अक्टूबर और नवंबर में इसकी जो है ना वो कटाई शुरू हो जाती है। अभी देखे ना अगस्त चल रहा है, अगस्त तो खत्म हो गया है, सितंबर का महीना बीच में रह गया, फसल तैयार थी। इसकी जो सही कटाई शुरू होती है वो अक्टूबर में होती है और नवंबर में होती है। उसके बाद जो है वो मार्केट में सप्लाई शुरू हो जाती है। लेकिन अब सवात में जो तबाही मची हुई है, हर चीज मलिया मेट हो गई है, शहरों के शहर जो है वो मिट गए हैं, तो वहां पर जाहिर है ये फसलें तो नहीं बची रहेंगी ना, फसलें भी तबाह हो गई हैं। अब सवात से तो अक्टूबर से दिसंबर तक सवात के इलाके से प्याज आने का बिल्कुल भी इम्कान नहीं है। अच्छा, अब पंजाब में आ जाए जरा, अगर वहां से नहीं आ सकता, पंजाब में जो प्याज की काश्त है ये सितंबर और अक्टूबर में की जाती है। प्याज में सितंबर में और अक्टूबर में प्याज की जो काश्त है ये पंजाब में होती है। अब अगर यहाँ पर हम सितंबर और अक्टूबर में प्याज को काश्त करते हैं पंजाब की जमीनों पर, लेकिन इसकी फसल जो काटी जानी है, तैयार होनी है, ये मार्च और अप्रैल में जाके होनी है। मतलब कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6-7 महीने तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता ना अगर अभी भी काश्त करें, क्योंकि जनूबी पंजाब के अजला में भी बड़ी तबाही मची है। अगर कुछ एरियाज बच गए हैं वहां पर अगर हमने काश्त करना है, वो भी सितंबर अक्टूबर में काश्त होगा, तो मार्च और अप्रैल में जाके फसल तैयार होगी। ये पंजाब के मौसम के लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, वही बात है ना, अगर प्याज की पनीरियां फिर ज्यादा भी लगा दें, जो जगह बच गई है या आप समझते हैं कि यहाँ पर प्याज काश्त कर ले, ज्यादा पनीरी भी लगा दें, ज्यादा से ज्यादा भी लगा दें,
तो 5-6 महीने से पहले ये मुकम्मल नहीं हो सकता है। पंजाब में जो प्याज की तैयारी है ना, ये 5-6 महीने से पहले मुकम्मल नहीं हो सकती है। अच्छा, 5-6 महीने ये भी गए, प्याज भी नहीं मिल सकता, अब टमाटर भी नहीं मिल सकता। अब कीमतों का जो है ना वो इजाफा आप देख लें, प्याज और टमाटर का बहरान अभी शुरू हुआ है मंडियों में और आम दुकानों पे इतना ज्यादा इजाफा हो गया है। जो चीज मतलब के 2 हफ्ते पहले तक प्याज 80 रुपए में मिल रहा था, अब 300 रुपए में मिल रहा है। 100 रुपए किलो के टमाटर मिल रहे थे, 100 रुपए किलो के टमाटर। हम बाहर आए जाए गुजरते तो लोग बेच रहे होते हैं 100 रुपए किलो लिख के लगाया हुआ था। अब मैंने भी परसों मंगवाए हैं 300 रुपए किलो प्याज भी और टमाटर भी। क्या किसी गरीब ने खाना बनाना है? क्या किसी गरीब ने जो है ना वो अपना बच्चों को सालन बना के खिलाना है? अच्छा, अब इन 2 चीजों की तो समझ में आ गई है। अब भिंडी, कद्दू, करेला, ये जनूबी पंजाब के अजला से ये भी मुख्तलिफ मार्केटों में जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जनूबी पंजाब के अजला में सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। अब भिंडी भी नायाब हो रही है, करेला भी नायाब हो रहा है और कद्दू भी नायाब हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि गरीब बेचारा जो है वो क्या खाए। सब्जियां भी ना खाए, टमाटर के बगैर बनाना शुरू कर दें, प्याज के बगैर तो सालन बनता नहीं है, सब्जियां उबाल के खानी शुरू कर दें। अल्लाह माफ करे, ये किस तरह का वक्त आ गया है कि हमारी ज़राअत को देखें कितना किस हद तक जो है वो नुकसान पहुंच रहा है। अब आप लोगों के जहनों में ये लाजमी होगा कि इस बहरान से निपटा कैसे जाए। अब गुजरांवाला की जो सब्जी और फ्रूट मंडी है ना, बहुत बड़ी मंडी है, बहुत बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी है। अब यहाँ से लाहौर, सियालकोट, गुजरात, शेखुपुरा, नारोवाल, हाफजाबाद, झेलम और मंडी बहाउद्दीन सब तक जो है ना सब्जी और फ्रूट पहुंचाए जाते हैं गुजरांवाला की सब्जी मंडी से। अब इस मंडी के जो लोग हैं वो कहते हैं ये इसमें कोई हुकूमत का कसूर नहीं है, आड़तियों का कसूर नहीं है। अब वो भी जो हल पेश कर रहे हैं वो कह रहे हैं ईरान से मंगाएं, अफगानिस्तान से आप लोग मंगवाएं। लेकिन फिर मैं ये सोच रही थी कि जितने, माफ कीजिएगा, कि जिस तरह ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई है, जितना पेट्रोल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट महंगी होगी तो लागत उतनी ज्यादा डबल हो जाएगी। तो अल्टीमेटली तो फिर भी आपको महंगा मिलना ही मिलना है। तो फिर कह रहे हैं आप लोग इंडिया में से मंगाएं, वाघा बॉर्डर नजदीक है तो यहाँ से जल्दी तरसील हो जाएगी। अब इंडिया के साथ हमारी तिजारत के अपने मामलात हैं, तिजारत पर जो है वो इंडिया से पाबंदी है, लेकिन जो आड़ती हैं वो ये इस वक्त जो है वो कर रहे हैं, हल पेश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो नुकसान हुआ है ना, ये फिर सबका नुकसान हुआ है। गरीबों को आप डबल नुकसान ना करें। जिन्होंने जमीनों पर काश की, किसान का नुकसान हुआ है, बड़े बड़े जमींदारों का नुकसान हुआ है, ये जो फसलें काश की थी। लेकिन आप लोग तो ये कीमतें डबल ट्रिपल करके आप तो गरीबों से तो निकलवा लेंगे अपना नुकसान, तो किसी ना किसी हद तक आप लोगों का पूरा हो जाएगा। गरीब तो बेचारा मारा गया, गरीब तो बेचारा मारा गया। एक तो सैलाब से मारा गया गरीब बेचारा, और दूसरा जो इतनी महंगी चीजें मिल रही हैं, अब उसने खाना तो खुद ही बनाना है ना। अब जो इमदादी काम जो चल रहे हैं, लोग जो दे भी रहे हैं खाना पीना, उसमें प्याज टमाटर तो नहीं मिल रहे हैं ना। आखिर खाना तो उन्होंने भी खाना है ना, तो डबल नुकसान गरीब बेचारा क्यों भरे। तो मैं उन जमींदारों से भी कहना चाहूंगी, उन काश्तकारों से भी कहना चाहूंगी कि सब लोग फिर इसमें अपना अपना हिस्सा डालें ना। फिर इतना महंगा ना करें आप लोग, फिर आप लोग भी उतना जो है ना वो अपना नुकसान आप लोग भी कुछ बर्दाश्त करें। जिसमें इसमें आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि किसी का जो है ना वो इसमें कसूर नहीं है, ना हुकूमत का कसूर, ये तो कुदरती आफत है। तो फिर इस पे जो है वो आप सिर्फ गरीब ही क्यों जो है ना वो पीछे, फिर एक गरीब ही क्यों जो है ना उसकी जेब को क्यों नुकसान पहुंचे, फिर ये गरीब के बच्चे क्यों भूखे। गरीब अमीर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 300 क्या वो 600 रुपए किलो भी टमाटर खरीद सकते हैं। अब गरीब जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, मिलें चल रही हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन वो मतलब कि पकाते हुए सोचते नहीं होंगे। गरीब तो सोच रहे हैं ना पकाते हुए, टमाटर डाले ना डाले। प्याज के बगैर तो हंडिया बनती नहीं है, बिल्कुल नहीं बनती प्याज के बगैर हंडिया। अब आप कम से कम भी डालना शुरू कर दें। जिसके 6 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, अब 8 लोगों का सालन अगर बनना है 3 टाइम का, चले 2 टाइम का आप लगा लें, उसमें अब टमाटर तो डलेंगे ना, आधा किलो प्याज तो डलेगा। रोज का 150 किलो का अब 300 रुपए किलो है, तो आधा किलो भी अगर रोज का, आधा किलो में 4-5 तो प्याज जो है ना वो डलते हैं आधा किलो में, तो 150 रुपया वो ले लें। टमाटर ले लें, 2 टमाटर भी रोज के अगर एक सालन में डलते हैं, बड़ा नुकसान है गरीब के लिए, बहुत ज्यादा नुकसान है। अल्लाह से हम माफी मांगे, अल्लाह से कि अल्लाह हमारी मुश्किलें हल करे। अल्लाह की डाली हुई तो कट जाएगी, लेकिन जो हम लोग डाल रहे हैं ना अपने आप पर और लोगों पर, ये नहीं कटती है जल्दी। अल्लाह ने जो हम पर मुसीबत डाली है वो कट जाएगी, ये कट जाएगी। लेकिन आप लोग क्यों मुसीबतें डाल रहे हैं गरीब आवाम पर? आप लोगों को सोचना चाहिए। अल्लाह से तो हम माफी मांगते हैं,
ये जो अजाब आया है या जितना नुकसान हो रहा है, अल्लाह तो हमें इस मुश्किल से निकाल देगा और इंशाल्लाह पूरी कौम निकल जाएगी। लेकिन इसकी आड़ में गरीबों को और मत आप लोग पीसे, गरीबों को और ज्यादा नुकसान जो है वो मत करें। अब सबसे अहम सवाल ये है कि बलूचिस्तान, सिंध समेत दीगर इलाकों में सैलाबी पानी के अखराज के बाद जो है अब वो काश्त कब हो सकेगी। अब ज़ाहिर सिंध में भी है सैलाब, बलूचिस्तान में भी है, जनूबी पंजाब के अजला में भी है। अब वो कब काश्त होगी दोबारा, ये जमीनें जो है वो कब काश्त के काबिल होंगी। इस बारे में कुछ माहिरीन ज़राअत हैं, उनसे भी मैंने बात की। तो वो उन्होंने बात करते हुए मुझे बताया कि जिन इलाकों में सैलाबी पानी मौजूद है ना, वहां फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, लेकिन जमीनें अब इस काबिल नहीं है कि फौरी तौर पर कोई नई फसल जो है वो इसमें काश्त की जाए। वो कहते हैं कि अगर पानी उतर भी जाए, जो है सैलाब खत्म भी हो जाए, पानी उन जगहों से, उन जमीनों से उतर भी जाए, तो जमीन को दोबारा काश्त के काबिल बनाने के लिए कम से कम 4 महीने लगेंगे। ये माहिरीन ज़राअत से मेरी बात हुई है, 2-4 लोगों से मेरी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि कम से कम 4 महीने दोबारा से एक जमीन को काश्त के काबिल बनाने के लिए 4 महीने लगते हैं। अगर सैलाब का ये पानी जो है ना वो उतर भी जाता है, जमीनें जो हैं वो इस टाइम खराब हो गई हैं, मलियामेट हो गई हैं, तो पहली फसलें तो तबाह हुई हैं, उनका तो नुकसान हुआ है। नई फसल भी आप जल्दी इन जमीनों पे काश्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मजीद आने वाले दिनों में जो है वो सब्जियों की कीमतें महंगी हो सकती हैं, नायाब भी हो सकती हैं। हो सकता है कि मार्केट से चीजें ही जो है ना वो गायब हो जाएं, ब्लैक में मिलना शुरू हो जाएं, बहुत ही महंगी हो जाएं। कि ना डालें ऐसा अज़ाब, आम आदमी पर इस तरह बोझ मत डालें। जो चीज़ अवेलेबल है उसको ब्लैक में मत बेचें, उसको जानबूझकर अपने मफादात के लिए मार्केट में गायब ना करें। और ये आप टमाटर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके क्या करेंगे, तो ख़राब हो जाएगा, प्याज ख़राब हो जाएगा। तो आप कोशिश करें, मेरी सबसे दरख्वास्त है कि कोशिश करें जो चीज़ अवेलेबल मार्केट में आप दे सकते हैं आप उसको ज़रूर दें। आप उसको छुपा कर अपने मफादात के लिए ज़ख़ीरा करके 2-4 पैसों के लिए गरीब आदमी का नुकसान ना करें, गरीबों के बच्चों का ख्याल करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको इस मुश्किल से जल्दी निकाले। लेकिन लोगों को रिलीफ देने में एटलीस्ट जितना हम सब लोग आपस में मतलब कि हिस्सा डाल सकते हैं, जो ज़मींदार है, काश्तकार है, आड़ती है, जो हिस्सा जिस हद तक डाल सकता है वो डाले। मैं फिर एक दफ़ा कहूँगी कि गरीबों पर मज़ीद बोझ मत डालिए। बहुत शुक्रिया।